पिछले फ्राइडे और सैटरडे को जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकातें हुई कराची और लाहौर में, जो पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन थे। और उन मुलाकातों में के बाद एक चीज़ सामने आई कि जो रुपए की गिरती कदर है उसको कैसे काबू करना है। एक जो फैक्टर सामने आया कि क्योंकि मार्केट के अंदर जो फोर्सेस हैं वो मैनिपुलेट करती हैं और उसके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला हुआ। और शहबाज हमने देखा कि फिर वो क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ और मंडे से जब मार्केट ओपन हुई तो हमने देखा कि ओपन मार्केट में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखने को मिला। और आज जब मार्केट क्लोज हुई है वीकेंड पे तो हैरान कुन तौर पर जो इंटरबैंक का रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है अब उसमें कोई फर्क नहीं है। अब थोड़ा सा है लेस देन 1%, बट इट इज गैर मामूली बात है, रिमार्केबल चीज है ना। बट डू यू थिंक, जो मेन क्वेश्चन है हमारे यहाँ, इससे पहले भी ये काम होता रहा है, ये चीज सस्टेनेबल है? क्योंकि जो असल आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा नहीं हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आई नहीं है। तो डू यू थिंक दैट क्रैक डाउन करने से ही हमारा मसला हल हो जाएगा और रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी? देखिए कामरान, इस दफ़ा जब एक्सचेंज रेट रुपए की कदर कम हो रही थी और डॉलर की ऊपर जा रही थी, इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में, मेनली ओपन मार्केट में, उसका पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे उससे एज सच ताल्लुक नहीं था। क्योंकि अगर आप पिछला एक महीने का आप पीरियड उठा के देख लें, जब से केयरटेकर्स ये आए हैं, कोई मेजर फंडामेंटल कोई डिटीरियोरेशन नहीं हुई। जो जैसी खराब सूरत हाल थी वैसे ही थी। रिजर्व्स भी बाय एंड लार्ज उसी कैटेगरी में चल रहे थे, 60, 70, 80 मिलियन डॉलर कम हो रहे थे पर वीक। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड से रिजर्व्स में कमी नहीं हो रही थी। हमने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने डिटेल्स में ये बात की थी कि क्यों ओपन मार्केट में रुपए की कदर जो है वो कम होती है, डॉलर ऊपर जाया जा रहा है और क्यों इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो ये वाला जो डंडा चला है आर्मी का, लेट्स टेक द नेम नाउ, ये आर्मी का डंडा चला है। इसके अंदर वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्कीम इंप्लीमेंट की है कि जिसमें उन्होंने एक्सचेंज कंपनियों को, जो बी कैटेगरी को, उनका 3 माह में बंद, और जो बी वाली है उनको ऑप्शन है कि या वो मर्ज कर लें आपस में और एक कैटेगरी में आ जाएं, और या फिर एक कैटेगरी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके साथ अपने आपको जाके मर्ज कर लें, या उन्होंने दूसरा एक और जो उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो अपनी जो है वो एक्सचेंज कंपनीज बनाए, क्योंकि उनको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना आसान हो जाता है। अगर एक हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं करना तो बहुत अर्सा पहले कर लिया होता। तो ये जो डंडा चला है आर्मी का, ये बिल्कुल ठीक चला है, ये चलने की जरूरत थी। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि तमाम स्टेक होल्डर जो इस सारी इक्वेशन में इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मिलकर इस पर काम करना होगा, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें गवर्नमेंट और जिसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो। अब ये सस्टेनेबल रह सकता है या नहीं रह सकता, जो आपका सवाल है, ये सस्टेनेबल रह सकता है क्योंकि आप बॉर्डर्स पे स्मगलिंग बंद करें, जो इन्होंने करना शुरू कर दी है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो गई हैं। उसके अलावा जो होर्डिंग हो रही है उस पर तो ऐसा चीज नहीं कर सकते, लेकिन जब एक्सचेंज कंपनीज रेगुलेट हो जाएंगी तो फिर जो है मामला बेहतर हो जाएंगे। हाँ, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात है, अगर वो डिटीरियोरेट होते हैं और उसके बाद एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आता है तो वो बात समझ में आती है। जो फंडामेंटल सेम अपनी जगह पे खड़े हुए हैं उसमें कोई मेजर को। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल, आप कहते हैं कि फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके सेम हैं, लेकिन उसकी दूसरी साइड ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ क्यों डॉलर्स लोग खरीदते हैं, वो इस एंटिसिपेशन में ही खरीदते हैं कि इस मुल्क में अगले 6 माह, साल हालात बेहतर नहीं होंगे, रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सामने रखते हुए ही, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको सामने रखते हुए वो ये काम कर रहे हैं ना, तो आप इसको कंप्लीटली आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते। वो एक फैक्टर नहीं है ना, होर्डिंग वाला एक फैक्टर नहीं है। एक तो कि डॉलराइजेशन जो इकोनॉमी की हो रही है, जिस तरीके से सारा काम हो रहा है कि लोकल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी डॉलर में उसकी अदायगी हो रही है पावर सेक्टर में, ये गलत है। अब करेंसी को एक्सचेंज, आप ट्रेडेबल कमोडिटीज को ऐसे मत बनाएं, मुनाफा बख्श इसको कारोबार मत बनाए, एक्सचेंज कंपनी को बंद करना पड़ता है, कंपनीज को एक्सचेंज को बंद कर दें इनको। हमें डॉलर की जरूरत उस वक्त खरीदना चाहिए या खरीदने की इजाजत होनी चाहिए जब हमें वाकई उसकी जरूरत है। हुकूमत ने करने की कोशिश की, स्टेट बैंक ने, लेकिन ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, आप जाते हैं $200 लेने के, आपकी तस्वीर भी खींची जाती है और CNIC भी आपसे लिया जाता है। यही एक्सचेंज कंपनी जो आपकी तस्वीर भी खींचती है वो पिछले दरवाजे से $10,000 ले लें, जाके ₹5 ऊपर लेके आपको दे देती है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसको मेरे ख्याल दुरुस्त करने की जरूरत, ये बिल्कुल इनका ठीक एक्ट है।
मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं इसको और रेडिकल लेता हूं कि ये IMF को आपको लगता है कि एतराज नहीं होगा इस मामले के ऊपर, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप में मैनेजमेंट जो है ना, ओपन मार्केट में ये उस तरीके की मैनेजमेंट नहीं हुई। अगर कोई धंधा कर रहा है स्पेकुलेशन का, अगर कोई होर्डिंग कर रहा है, डॉलर पाकिस्तान से खरीद के अफगानिस्तान स्मगल कर रहा है, ईरान की से जो स्मगलिंग बार डंडे की बात करें, इसहाक डार भी तो यही काम नहीं करते। इसहाक डार ये काम नहीं करते थे, वो और तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उसके ऊपर उनको इतराज होता था। वो ओपन मार्केट आप देख रहे हैं, जो इंटरबैंक उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, इधर से इंटरबैंक भी ऊपर जा रहा था। लेकिन जिस स्पीड से ओपन मार्केट में अगर 335 पे एक डॉलर चला गया, आज वो 305 पे आ गया, मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था ना वहां पे। और एक्सचेंज कंपनीज अब मजबूर है ये बात कहने पे ये काम ठीक हो रहा है, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है। मैं तो इनको जो भी इसमें है उनको मैं यही कहूंगा कि इनके जितने भी कारनामे गलत हैं, एक्सचेंज कंपनीज की तमाम गलती है, उसमें कुछ ठीक भी हैं, वो आवाम के सामने लेके आए ताकि पता चले कि इनको बंद करना क्यों। चले एंटिसिपेशन में ही खरीदते हैं कि इस मुल्क में अगले 6 माह साल हालात बेहतर नहीं होंगे, रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सामने रखते हुए ही कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको सामने रखते हुए वो ये काम कर रहे हैं ना, तो आप इसको कंप्लीटली आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते। वो एक फैक्टर नहीं है ना, होर्डिंग वाला एक फैक्टर नहीं है। एक तो कि डॉलराइजेशन जो इकोनॉमी की हो रही है, जिस तरीके से सारा काम हो रहा है कि लोकल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी डॉलर में उसकी अदायगी हो रही है पावर सेक्टर में, ये गलत है। अब करेंसी को एक्सचेंज, आप ट्रेडेबल कमोडिटीज को ऐसे मत बनाएं, मुनाफा बख्श इसको कारोबार मत बनाए। एक्सचेंज कंपनी को बंद करना पड़ता है, कंपनीज को एक्सचेंज को बंद कर दें इनको। हमें डॉलर की जरूरत उस वक्त खरीदना चाहिए या खरीदने की इजाजत होनी चाहिए जब हमें वाकई उसकी जरूरत है। हुकूमत ने करने की कोशिश की, स्टेट बैंक ने, लेकिन ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, आप जाते हैं $200 लेने के, आपकी तस्वीर भी खींची जाती है और CNIC भी आपसे लिया जाता है। यही एक्सचेंज कंपनी जो आपकी तस्वीर भी खींचती है, वो पिछले दरवाजे से $10,000 ले लें, जाके ₹5 ऊपर लेके आपको दे देती है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो चीज है, इसको मेरे ख्याल दुरुस्त करने की जरूरत, ये बिल्कुल इनका ठीक एक्ट है। मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं इसको और रेडिकल लेता हूं कि ये IMF को आपको लगता है कि एतराज नहीं होगा इस मामले के ऊपर, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप में मैनेजमेंट जो है ना, ओपन मार्केट में ये उस तरीके की मैनेजमेंट नहीं हुई। अगर कोई धंधा कर रहा है स्पेकुलेशन का, अगर कोई होर्डिंग कर रहा है, डॉलर पाकिस्तान से खरीद के अफगानिस्तान स्मगल कर रहा है, ईरान की से जो स्मगलिंग डंडे की बात करें, इसहाक डार भी तो यही काम नहीं करते। इसहाक डार ये काम नहीं करते थे, वो और तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उसके ऊपर उनको इतराज होता था। वो ओपन मार्केट आप देख रहे हैं, जो इंटरबैंक उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, इधर से इंटरबैंक भी ऊपर जा रहा था। लेकिन जिस स्पीड से ओपन मार्केट में अगर 335 पे एक डॉलर चला गया, आज वो 305 पे आ गया, मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था ना वहां पे। और एक्सचेंज कंपनीज अब मजबूर है ये बात कहने पे ये काम ठीक हो रहा है, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है। मैं तो इनको जो भी इसमें है उनको मैं यही कहूंगा कि इनके जितने भी कारनामे गलत हैं, एक्सचेंज कंपनीज की तमाम गलती है, उसमें कुछ ठीक भी हैं, वो आवाम के सामने लेके आए ताकि पता चले कि इनको बंद करना क्यों। चले एंटिसिपेशन में ही खरीदते हैं कि इस मुल्क में अगले 6 माह साल हालात बेहतर नहीं होंगे, रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सामने रखते हुए ही कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको सामने रखते हुए वो ये काम कर रहे हैं ना, तो आप इसको कंप्लीटली आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते। वो एक फैक्टर नहीं है ना, होर्डिंग वाला एक फैक्टर नहीं है। एक तो कि डॉलराइजेशन जो इकोनॉमी की हो रही है, जिस तरीके से सारा काम हो रहा है कि लोकल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी डॉलर में उसकी अदायगी हो रही है पावर सेक्टर में, ये गलत है। अब करेंसी को एक्सचेंज, आप ट्रेडेबल कमोडिटीज को ऐसे मत बनाएं, मुनाफा बख्श इसको कारोबार मत बनाए। एक्सचेंज कंपनी को बंद करना पड़ता है, कंपनीज को एक्सचेंज को बंद कर दें इनको। हमें डॉलर की जरूरत उस वक्त खरीदना चाहिए या खरीदने की इजाजत होनी चाहिए जब हमें वाकई उसकी जरूरत है। हुकूमत ने करने की कोशिश की, स्टेट बैंक ने, लेकिन ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, आप जाते हैं $200 लेने के, आपकी तस्वीर भी खींची जाती है और CNIC भी आपसे लिया जाता है। यही एक्सचेंज कंपनी जो आपकी तस्वीर भी खींचती है, वो पिछले दरवाजे से $10,000 ले लें, जाके ₹5 ऊपर लेके आपको दे देती है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो चीज है, इसको मेरे ख्याल दुरुस्त करने की जरूरत, ये बिल्कुल इनका ठीक एक्ट है। मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं इसको और रेडिकल लेता हूं कि ये IMF को आपको लगता है कि एतराज नहीं होगा इस मामले के ऊपर, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप में मैनेजमेंट जो है ना, ओपन मार्केट में ये उस तरीके की मैनेजमेंट नहीं हुई। अगर कोई धंधा कर रहा है स्पेकुलेशन का, अगर कोई होर्डिंग कर रहा है, डॉलर पाकिस्तान से खरीद के अफगानिस्तान स्मगल कर रहा है, ईरान की से जो स्मगलिंग डंडे की बात करें, इसहाक डार भी तो यही काम नहीं करते। इसहाक डार ये काम नहीं करते थे, वो और तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, उसके ऊपर उनको इतराज होता था। वो ओपन मार्केट आप देख रहे हैं, जो इंटरबैंक उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, इधर से इंटरबैंक भी ऊपर जा रहा था। लेकिन जिस स्पीड से ओपन मार्केट में अगर 335 पे एक डॉलर चला गया, आज वो 305 पे आ गया, मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था ना वहां पे। और एक्सचेंज कंपनीज अब मजबूर है ये बात कहने पे ये काम ठीक हो रहा है, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है। मैं तो इनको जो भी इसमें है उनको मैं यही कहूंगा कि इनके जितने भी कारनामे गलत हैं, एक्सचेंज कंपनीज की तमाम गलती है, उसमें कुछ ठीक भी हैं, वो आवाम के सामने लेके आए ताकि पता चले कि इनको बंद करना क्यों।